नमस्कार, मैं अमन दीक्षित स्वागत करता हूं हमारे चैनल न्यूज नेटिव में। 13 मार्च को वडोदरा में अमरपली कॉम्प्लेक्स के पास रक्षित रवीश चौरसिया ने 2 पहिए वाले वाहन को टक्कर मारी, जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी है और अन्य लोग थे जो वो घायल हैं। घटना के तुरंत बाद वडोदरा पुलिस ने रक्षित को धर दबोचा और गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले गई। Another round! Another round! Another round! Another round! क्या हुआ? Another round! Now! Now मेरी! अंदर! अंदर! अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये रक्षित रवीश चौरसिया है कौन। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रक्षित रवीश चौरसिया मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के वाराणसी का है। रक्षित का परिवार गुजरात के वडोदरा में नल का व्यापार करता है। नल वो टोटी जो होती है जिसमें से पानी आता है। वर्तमान में रक्षित लॉ का छात्र है और वडोदरा में पेइंग गेस्ट में रहता है। रक्षित की लिंक्डइन प्रोफाइल से मिली जानकारी के अनुसार रक्षित चौरसिया महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा का छात्र है। रक्षित ने 2021 में 5 वर्षीय कोर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। तो जब पुलिस ने वहां के लोगों से पूछताछ करी तो लोगों ने बताया कि रक्षित शराब के नशे में था, लेकिन रक्षित ने इससे इनकार कर दिया। रक्षित ने कहा कि उसने कोई नशा नहीं किया था। हादसे की वजह बताते हुए उसने कहा कि सड़क पर एक गड्ढा था जिसके कारण उसकी कार आगे चल रही गाड़ी में मामूली टकरा गई। रक्षित ने साथ ही ये कहा कि इस वजह से कार के एयरबैग खुल गए और वह कुछ देख नहीं पाया, जिस कारण दुर्घटना हो गई। सर मैं वहाँ से ऋषिगढ़ से निजामपुरा वापस आ रहा था, बस। पूरे का घर किधर है? गधेड़ा सर्कल। सोसाइटी का नाम? सोसाइटी का नाम नहीं पता सर। हम लोग स्कूटी से आगे आ रहे थे, एक क्योंकि कारेली बाग चौराहे पे चौकड़ी पे आप देखेंगे कि गड्ढा हुआ है, और हम लोग जब राइट लेने का स्पेस था उस टाइम एक स्कूटी थी और एक कार था। उसके बाद जैसे ही हम लोग अंदर घुसे तो कार छू गई और एयरबैग खुल गया। जैसे ही एयरबैग खुला कुछ आगे का दिखा नहीं और गाड़ी अपने आप ही डीरेल हो गई। कितनी स्पीड में थी गाड़ी? 50 की स्पीड में तो आराम से थे। सात बंदे नहीं दिखाई दिए? 7 बंदे थे ही नहीं उस टाइम। एक स्कूटी थी और एक कार थी, बंदे तो वहाँ पे थे ही नहीं। वही तो बात है, मुझे कुछ आइडिया नहीं। उसके बाद हम लोग सीधे आगे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ। सूरज के घर अपने पार्टी किया था? नहीं, कुछ नहीं किया था। सीधे वहाँ से निकला तो उसको छोड़ा था, वो होलिका दहन के लिए हम लोग गए थे। तो आपने दारू किया था? नहीं, कुछ नहीं पिया था मैंने। गांजा कहाँ लिया था? सर मैंने कहीं कुछ नहीं किया था। और आपको से कितने जब बताया आपको 8 लोग? सर मुझे अभी जस्ट पता चला है और मुझे कोई आइडिया कल तक भी नहीं था, क्योंकि मुझे से बताया गया था, मुझे पता नहीं था। लेकिन मुझे आज सर ने बताया कि एक लोग की डेथ हो गई है और कुछ लोग इंजर्ड हैं। और ऐसा दुख मनाने का ऐसा कुछ नहीं सर। मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से मिलना चाहूँगा, क्योंकि मेरी गलती है। अगर वो चाहेंगे कि जो वो चाहेंगे वही होना चाहिए। अपने पिताजी क्या करते हैं? सर मेरे पिताजी बिजनेसमैन है। कहाँ पे? वो बनारस में ही है। क्या बिजनेस? क्या बिजनेस है? हम लोग का नल का बिजनेस है। नल का बिजनेस। नल? और मदर क्या करती है? मदर हाउस वाइफ है। क्या नाम है उनका? मम्मी का नाम टीना है। मदर का नाम? रक्षित ने कहा कि वह पीड़ितों के परिवार से मिलना चाहता है। उसने अपनी गलती मानते हुए कहा कि जो वे चाहते हैं वही होना चाहिए। जब इस मामले की रक्षित से वजह पूछी गई तो रक्षित ने बताया कि हम 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहे थे। उस समय वहां कोई लोग नहीं थे, सिर्फ एक स्कूटर और एक कार थी। मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने कोई पार्टी नहीं की, मैं तो होलिका दहन से लौट रहा था। ये घटना एक आम घटना नहीं है। इसकी वीडियो पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह वायरल हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि घटना के दौरान कार की रफ्तार काफी तेज थी। हादसे के बाद रक्षित कार से उतरा और हल्ला मचाने लगा। साथ ही में कार में उसका दोस्त भी बैठा था, जो गाड़ी रुकते ही वहां से निकला और बोला कि मैं इसके साथ नहीं हूँ, ये पागल हो चुका है। साथ ही में उसके दोस्त ने ये भी बोला, 3 लोगों को टक्कर मारने के बाद भी हल्ला क्यों मचा रहा है। रक्षित ने जिनको टक्कर मारी उसमें से 37 वर्ष की हिमाली पटेल होली से ठीक एक दिन पहले अपनी बेटी के साथ रंग खरीदने के लिए अपने पति पूरब के साथ बाहर गई हुई थी। ये लोग स्कूटर पर सवार थे। इसी दौरान रक्षित अपनी कार पे आता है और इनको टक्कर मार देता है। इस हादसे में हिमाली की मौके पर ही मौत हो जाती है। वहीं उनके पति गंभीर रूप से घायल हो गए।
उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये रक्षित यहाँ नहीं रुका। स्कूटी को टक्कर मारने के बाद इस रक्षित ने दो पहिए वाहन को भी टक्कर मारी। इस टक्कर में 5 और लोग भी घायल हो गए। मेरा नाम विकास केवलानी है, मैं फतेहगंज में रहता हूँ। हम लोग रिफ्रेशमेंट के लिए निकले थे, मैं, मेरे भाई बहन और मेरे सोसाइटी के 2 लोग थे, हेमाली बेन पटेल जिनकी डेथ हो गई है अभी, और उनके हस्बैंड पूरब भाई पटेल जिनकी अभी क्रिटिकल कंडीशन है। हम लोग संगम से फतेहगंज की ओर रिटर्न आ रहे थे, तभी हम लोग अपनी गाड़ी पे थे, 2 व्हीलर्स पे थे, तो एकदम से पीछे से हमको जो गाड़ी है उसने टक्कर मारी है, और वो गाड़ी काफी हाई स्पीड में थी, और मैं जब गिरा तो मेरी आंखें खुली हुई थी, और मैंने जो सीन देखा कि मेरे बाजू में जो चला रहे थे ना वो गाड़ी, उनकी गाड़ी बहुत उसने जोर से टकराई है और पीसीस पूरे हवा में उड़ रहे हैं गाड़ी के, और वो हस्बैंड वाइफ भी काफी इंजर्ड हुए थे। और ये सीन पीछे बैठे थे गाड़ी में किधर? नहीं, मैं 2 व्हीलर चला रहा था। और आपके पीछे कौन बैठे थे? मेरे पीछे मेरा भाई और मेरी बहन बैठे थे। और क्या नाम है उनका? उनका नाम है जयेश केवलानी और कोमलबेन केवलानी। किस तरह देख रहे हो कि जब आप सिटी साइड में इस तरह की बनाव बन रहे हैं, और क्या कहोगे इस बारे में? देखो, इनको जो है रोकना चाहिए, क्योंकि ये सब जो है वो फाइन करने से कंट्रोल नहीं हो सकता है। ये किसी पे जब बीतती है ना तब पता चलता है, कभी भी किसी के बीतती है तभी चीज पता चलती है। तो फाइन करना एक सॉल्यूशन नहीं है। उसके ऊपर अगर कड़क कार्रवाई होगी, उसके ऊपर कड़क एक्शन होगा ना, स्ट्रिक्ट एक्शन, तो पता चलेगा कि उन लोग को कि हमने क्या किया है। बाकी फाइन करने से कुछ नहीं हो सकता है। आपको किधर किधर इंजरी है, और आपके साथ जो पीछे बैठे थे उनका हालत अभी कैसा? मेरे पीछे मेरे भाई बहन बैठे थे, उनकी, मेरे भाई को 2 पैर में फ्रैक्चर है और मेरी बहन को भी पैर में फ्रैक्चर आ गए, और मुझे एल्बो में यानी राइट हैंड में फ्रैक्चर है और स्टिचेस आए हैं, पैर में फ्रैक्चर है और मुंह पे थोड़े स्क्रैच आ गए। और जिस तरह गाड़ी में से उतरने के बाद उसने 1 मोर राउंड करके वीडियो वायरल हो रहा है काफी सोशल मीडिया पर, किस तरह देख रहे हो? वो ब्रदर जो है वो रक्षित चौरसिया, वो फुल्ली एंजॉयमेंट के मूड में लग रहे हैं, और इंटॉक्सिकेटेड भी है वो। यानी हम बोल नहीं सकते कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई जो बंदा हो वो नॉर्मल कंडीशन में होगा तो वो ऐसा कभी करेगा नहीं। तो ये जो है वो इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में है और अपने एंजॉयमेंट पर्पस के लिए वो कर रहे थे। वो जैसे कि बोल रहे हैं कि मुझे अनदर राउंड करना है, और ऐसा सब। जिस और एयरबैग खुलने की बात दिखा नहीं है। देखिए, पहले तो ये जो है ये वर्टस गाड़ी है, और वर्टस गाड़ी की जो सेफ्टी रेटिंग्स है वो बहुत अच्छी आती है, तो 60 to 70 की स्पीड पे इतना इम्पैक्ट गाड़ी में नहीं आ सकता है। और दूसरी बात एयरबैग की आप बोल रहे हो, तो एयरबैग की जो है उनकी पहले से ही एयरबैग डिप्लॉय नहीं हुए। अभी मैंने न्यूज में पढ़ा था, न्यूज में देखा था कि वो ऐसा बता रहे हैं कि मेरे एयरबैग पहले से ही खुल गए थे एक स्कूटी से टक्कर लगने के बाद, फिर पूरब भाई के साथ और आगे एक्सीडेंट हुआ है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि कभी भी अगर कार में एयरबैग खुलते हैं ना, तो उसी टाइम पे गाड़ी में जो है एयरबैग में से धुआं निकलते हैं और वो कुछ सेकंड तक ही रहते हैं, 2 से 3 सेकंड 4 सेकंड तक। और अभी हम लोग एक वीडियो में देख रहे हैं ना, तो वो केबिन में से जब वो लोग कार में से बाहर निकल रहे हैं तो गाड़ी के अंदर धुआं है। तो अपन क्लियरली अपन को पता चल रहा है कि एयरबैग जो है वो वही टाइम पे खुले हैं जब उसने लास्ट गाड़ी पे एक्सीडेंट किया है। तो ये जो बात है वो मेरे हिसाब से गलत है कि एयरबैग पहले से ही खुल गए थे। आप आगे क्या करोगे, किस तरह उसको सजा मिलनी चाहिए, आपका क्या मानना है? मैं मानता हूँ कि मैं आगे लड़ूंगा ये केस पे, क्योंकि मेरे को जस्टिस चाहिए। वो मेरे हेमाली बहन जो थे वो मेरे भाभी थे, मेरी बहन जैसे थे, उनके वो जस्टिस मिलना ही चाहिए। और आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है उनको पता चलना चाहिए कि हम लोग जो ये सब कर रहे हैं वो सामने वाले की लाइफ में कितना इम्पैक्ट क्रिएट करता है। फिलहाल सभी लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये रक्षित का पहला केस नहीं है। दरअसल करीब 1 महीने पहले फतेहगंज में एक आवासीय अपार्टमेंट में हंगामा करने के कारण वहां पर रहने वाले एक वकील ने रक्षित चौरसिया और बाकी कुछ लोगों के खिलाफ थाने में कंप्लेंट लिखी, जिसके बाद पुलिस इन सभी को लेकर सियागंज पुलिस स्टेशन लेकर गई। लेकिन मामला ज्यादा बड़ा ना होने के कारण माफीनामा देकर बात वहीं की वहीं खत्म कर दी गई। तो ये थी 13 मार्च की वडोदरा इंसिडेंट की पूरी कहानी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि जो ये रक्षित है इसकी मानसिकता पर, इसकी जो इसने किया है उसके ऊपर आपकी क्या राय है। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ फॉर न्यू अपडेट्स।